सितारा है, ये ताक क्या है? ये ताक हमारे सीने के अंदर मौजूद कल्ब है। तो जो हमारे सीने के अंदर मौजूद कल्ब है, जो उज़्व रूहानी है कल्ब, अगर हम उसको समझ जाएँ, उस ताक को समझ जाएँ, तो उससे हम अनफुस को भी समझ जाते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया कैसी है, और आफ़ाक को भी समझ जाते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला अपने बारे में फ़रमाते हैं कि मैं ना ज़मीनों में समा सकता हूँ, ना आसमानों में, लेकिन मैं कल्ब मोमिन में समा जाता हूँ। इसका मतलब है कि वो जो आफ़ाक में भी नहीं समा सकता, वो कल्ब मोमिन में समा जाता है, तो आफ़ाक सिमट कर अनफुस के अंदर आ सकते हैं, अगर आप उस कल्ब को समझ लें। तो ये अनफुस को समझना, आफ़ाक को समझना और फिर उस कल्ब को समझना जो अनफुस में होने के बावजूद आफ़ाक को अपने अंदर समो लेने की कैफ़ियत रखता है। ये चीज़ जिसको समझ आ जाए वो खुदा तक पहुँच जाता है, वो खुदा के नूर तक रसाई हासिल कर लेता है। उसको ये मालूम हो जाता है कि किस तरीके से खुदा के नूर से देखा जा सकता है, वो फिर अपनी आँख से नहीं देखता बल्कि वो खुदा की आँख से देखता है। वो अपने कान से नहीं सुनता बल्कि खुदा के कान से सुनता है। हम कभी अनफुस व आफ़ाक को समझे ही नहीं, अपने सीने में छुपे ताक को समझे ही नहीं, और है कि शौक़ नज़ारा से आँखों को अदब भूल गया। शौक़ नज़ारा से आँखों को अदब भूल गया, और वो दीदाए बेबाक को समझे ही नहीं। कभी ये होता है कि आपकी आँख अदब के दायरे से आगे चली जाती है। उसको अदब के दायरे में रहने की बजाय उससे एक कदम आगे जाने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। और ये इस वजह से होता है कि आप अपने नफ्स के गुलाम होते हैं। आप वहाँ तक जाना चाहते हैं जहाँ तक आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आपके अंदर शौक इतना होता है, आपके अंदर ख्वाहिश इतनी होती है कि आपकी आँख उस अदब को भूल कर आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए नहीं होता कि आपके अंदर खुदा ना ख़ास्ता कोई बेअदबी की ख्वाहिश पाई जाती है। इसलिए नहीं होता कि आप अपनी हद से तजावुज़ करना चाहते हैं। लेकिन वो शौक कभी आपको आपकी हद से भी आगे की तरफ लेके जाना चाहता है। आप चाहते हैं कि मैं अपनी हद से आगे की बात को जान लूँ, अपने हद से आगे की बात को समझ लूँ। तो उसके लिए जब कोशिश करते हैं आप, तो कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते ये बात, उनको ये लगता है कि ये शख्स अपनी हद से तजावुज़ कर गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये बात समझ आ जाती है कि ये जो दीदा बेबाक है, ये शौक़ नज़ारा की वजह से है। ये जो आँखों को अदब भूला है, इसकी वजह ये नहीं है कि आँखों में अदब है नहीं। इसकी वजह ये है कि एक मोहब्बत, एक ख्वाहिश आपको इस हद तक आगे लेके गई है कि उस नूर की ख्वाहिश में आप अपनी हद से आगे निकलने लग गए हैं। शौक़ नज़ारा से आँखों को अदब भूल गया, और वो दीदा बेबाक को समझे ही नहीं।